अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम ऑपरेशन ऑन अलजेब्रा का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसमें आज हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो इनका आज हम फुली कॉन्सेप्ट समझेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिए बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, याद रखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम ही है। ठीक है, तो दो कंडीशंस मैंने पहले लिख ली है एडिशन के लिए। कह रहे हैं कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब कि जो लाइक टर्म्स होंगे तो वो ही ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट पहले भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट में दिया था। ठीक है, काइंडली आप वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं इधर लाइक टर्म से रिलेटेड थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो लाइक टर्म किसको कहते हैं? सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, मतलब जिसके वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म कहते हैं। जैसे कि सपोज 2x स्क्वायर कामा 5x स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में देख लीजिए कि इन दोनों टर्म्स के वेरिएबल सेम है, बिल्कुल सेम है, और इन दोनों की पावर भी सेम है। तो मैं कहूँगा कि ये लाइक टर्म्स है। कोएफिशिएंट कोई भी हो, नो मैटर, मसला नहीं है, वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो। डेफिनेशन क्या है? लाइक टर्म्स सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, जिनके वेरिएबल भी सेम हो और सेम पावर भी हो। ठीक है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 2 प्लस, जैसे कि ऐड करते हैं, चलो 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो इनके कोएफिशिएंट को हम ऐड करेंगे। 2 प्लस 5 कितना हुआ? 7x स्क्वायर। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब इनको ऐड करते हैं 2 प्लस 5 ये 7 हुआ, तो इनकी पावर को भी ऐड करते हैं, 2 एंड 2 4 हो गए। नहीं, ये गलत है बेटा, पावर ऐड नहीं होगी, जस्ट कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, पावर वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो अनलाइक टर्म है उनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 5y कामा 2y स्क्वायर, ये अनलाइक टर्म है, इनके वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। इसकी 2 है जबकि इसकी पावर 1 है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकती, इनका रिजल्ट ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलो आगे चलते हैं। जो मैंने ये एग्जाम्पल से लिखी है, लेकिन एग्जाम्पल को समझने से पहले आपको एक ट्रिक याद रखनी है। जो मैंने टेबल्स छोटी सी बनाई है, जैसे कि साइन रूल, जिसमें मैंने लिखा है प्लस। याद रखिए, जब भी आपके पास प्लस और प्लस आए तो आप क्या करोगे? टर्म्स को प्लस करोगे। ठीक है, और याद रखिए जब भी आपके पास माइनस और माइनस आए तब भी आप क्या करोगे? प्लस करोगे। और इसी तरह जब आपके पास मुख्तलिफ साइन आए, मतलब पहले प्लस आए फिर माइनस आए, तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। फिर ऐसे ही जब पहले माइनस आए फिर प्लस आए तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। मतलब कहने का ये, अगर जे सेम साइन हो, अगर जे सेम साइन हो तो आप प्लस करोगे। ठीक है, और अगर डिफरेंट साइन हो तो आप माइनस करोगे। ठीक है,
तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये मैंने छोटे से एग्जांपल लिख लिए और इसके बाद ही जो बड़े एग्जांपल है वो मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है, ऐसे सो ऑन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है 5x 2x। करना क्या है, हमको ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि हम एडिशन समझ रहे हैं इसलिए हमें ऐड करना है। 5 के शुरू में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। प्लस की साइन हम वैसे लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होती है, ठीक है। 2 की साइन भी कुछ नहीं लिखी हुई है, तो समझो ये भी प्लस है, ठीक है। तो 5 भी प्लस का, 2 भी प्लस का। एडिशन में हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं और वेरिएबल जैसे हमें मिला हुआ होता है उसको वैसे ही रखते हैं, ठीक है। वेरिएबल में चेंजेस नहीं आती, ठीक है। साइन रूल की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले एग्जांपल से रिलेटेड, अगर आपके पास प्लस और प्लस हो तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो आप इन दोनों नंबर्स को क्या करोगे, कोएफिशिएंट को क्या करोगे, प्लस करोगे। 5 + 2 कितना हुआ, 7 हुआ। क्या हुआ, 7। और वेरिएबल सेम ही उतारेंगे x, ठीक है। फिर दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। -5x - 2x। ये दूसरी साइन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि माइनस और माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। इधर भी मतलब ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब साइन सेम हो तो हम नंबर्स को ऐड करेंगे। जब साइन सेम हो तो नंबर्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। और जब भी साइन डिफरेंट हो तो हम नंबर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, ओके। इन दोनों की साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। 5 ऐड करना है तो एडिशन की साइन लगाएंगे, ठीक है। 5 + 2 कितना हुआ, 7 हुआ x। लेकिन इधर बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि सर साइन कौन सी लगाएं। याद रखिए बेटा, साइन उसकी लगानी है, वो साइन जो बड़े नंबर के साथ है, ठीक है। आप मुझे बताइए इन दोनों नंबर में से 5 बड़ा है या 2 बड़ा है। ऑब्वियसली आप कहेंगे सर 5 बड़ा है, तो 5 के साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो वो मैं साइन लगाऊंगा, ठीक है। साइन का रूल याद रखिए, वो साइन लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ है। वो साइन जो बड़े नंबर के साथ है वो साइन हम आंसर में लगाएंगे, ठीक है। या आप कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह भी याद रख सकते हो, 2 साइन एक जैसी है तो वो ही साइन लगाएंगे। क्या, 2 साइन एक जैसी है तो वो ही साइन लगाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इनमें देख लीजिए ये साइन डिफरेंस है। तो हमने क्या पढ़ा था साइन रूल में, जब प्लस हो और माइनस हो तो माइनस करेंगे, ठीक है। जब प्लस हो और माइनस हो तो माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, छोटा नंबर बड़े में से। मतलब 2 5 में से गया तो कितना बच गया, 3 बच गया। करना प्लस है, ठीक है, 3 बच गया। और ये x। अब साइन किसकी लगानी है, वो साइन लगानी है जो बड़े नंबर के साथ है, ठीक है। 5 बड़ा 2 बड़ा, आप कहोगे सर 5, तो 5 के साथ कौन सी साइन है, प्लस, तो मैं आंसर में भी प्लस की साइन लगाऊंगा, ठीक है। और इसी तरह लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। -5x + 2x, ठीक है, प्लस करना है। अब क्या करोगे, छोटा नंबर बड़े में से माइनस करोगे, ठीक है। आप बताओ 5 बड़ा 2 बड़ा, 5 बड़ा, तो 2 5 में से माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 3 बच गया। और ये x। अब साइन किसकी लगाएंगे, वो साइन लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 के साथ कौन सी साइन है, माइनस, तो इधर हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और ये है आपका आंसर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो बड़े एग्जाम्पल है उनको हम कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं एडिशन का, ठीक है।
जिसमें मैंने एक्सप्रेशन बायनोमियल एंड बायनोमियल ली है। ठीक है, साइन रूल यही है, यही इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं। लेकिन याद रखिए एडिशन के दो मेथड्स होते हैं। M1 मतलब मेथड 1, जिनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं। ठीक है, और M2 मतलब मेथड 2, जिसको हम वर्टिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं दोनों ही मेथड से आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल करते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जो स्ट्रेट करें, सीधा करें, और वर्टिकल का मतलब है जो ऊपर से नीचे की तरफ हम वैल्यू पुट करे रखें। ठीक है, M1 से रिलेटेड करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, 3x प्लस 5y कामा 2x माइनस 3y। ठीक है, इधर जो ये कामा मैंने लगाई है, कामा का मतलब है कि ये एक्सप्रेशन जुदा है, एक अलग है, और ये एक्सप्रेशन एक अलग। ठीक है, तो चलो पहले हॉरिजॉन्टल मेथड अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड में, सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 5y। ठीक है, इनको करेंगे ब्रैकेट में क्लोज, फिर इनको भी करेंगे ब्रैकेट में क्लोज। ठीक है, अब करना क्या है, ऐड करना है तो एडिशन की साइन लगाएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो सब्ट्रैक्शन की साइन लगाते। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो टर्म्स है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। 3x प्लस 5y। अब क्या करेंगे, ये जो साइन है ना, ये प्लस वाली, ये साइन इन सब के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, वो यही वाला रूल। ठीक है, 2x के स्टार्टिंग में कुछ भी लिखा नहीं हुआ तो समझो ये प्लस है। प्लस और प्लस क्या हुआ, प्लस और प्लस क्या हुआ, प्लस हुआ। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लस इंटू प्लस प्लस। ठीक है, तो 2x उतारेंगे, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 3y। ठीक है, अब क्या करेंगे, लाइक टर्म जो है उनको एक साथ रखेंगे, इकट्ठे रखेंगे। जैसे कि 3x, अब x वाला कौन सा टर्म है इसमें, 2x है। 2x जो चला आ जाएगा अपनी साइन के साथ, मतलब प्लस के साथ। 2x को उठाएंगे अपनी प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो ये प्लस, ये 2x। अब 5x उतारेंगे, प्लस 5y उतारेंगे, प्लस 5y। अब माइनस 3y उतारेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। ये भी प्लस का है, शुरू में कुछ भी साइन नहीं है, और ये भी प्लस का है, तो 3 + 2 कितना हुआ, 5x हुआ। ठीक है, और इन दोनों की साइन चेंज है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिफरेंट साइन होगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि इधर भी लिखा हुआ है, प्लस हो और माइनस हो तो माइनस करेंगे, या माइनस हो और प्लस हो तो तब भी माइनस करेंगे, मतलब डिफरेंट साइन हो तो माइनस करेंगे। अब इधर देखिए, इन दोनों के भी साइन डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 बड़ा 3 बड़ा, 5 बड़ा तो 3, 5 में से माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 2 बच गया, 2y बच गया। अब साइन कौन सी लगाएंगे, वो साइन लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है या 3 है। 5 है तो 5 के साथ कौन सी साइन है, प्लस है, तो रिजल्ट में भी हम क्या लगाएंगे, प्लस वाली साइन लगाएंगे, और ये है इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वर्टिकल मेथड है M2, मतलब इसी सम को, इसी प्रॉब्लम को वर्टिकल मेथड से मैं कर लेता हूँ। वर्टिकल मेथड, ठीक है, इसमें क्या करूँगा, चलो इसको उतार दूं पहले। 3x प्लस 5y कामा 2x माइनस 3y। अब क्या करूँगा, ये जो पहले एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसे ही रखूँगा, सॉल्यूशन लिखकर 3x प्लस 5y। अब क्या करूँगा, ये जो दूसरी एक्सप्रेशन है
इसको इसके नीचे रखूँगा, ठीक है, लेकिन लाइक टर्म के साथ, जो एक जैसे है उनको एक जैसों के नीचे, ठीक है। 2x 3x के नीचे, ठीक है, -3y 5y के नीचे, ठीक है। करना क्या है, ऐड करना है तो एडिशन की साइन लगाएंगे, ठीक है। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। 3 + 2 कितना हुआ, 5 हुआ, तो ये 5x हो गया, ठीक है। अब ये 5 प्लस का है, ये -3 का है। देखिए, इन दोनों का फैसला इन दोनों की साइन के साथ करेंगे और इन दोनों का फैसला इन दोनों की साइन के साथ करेंगे। अगर इसी तरह दूसरा आगे भी एग्जाम्पल मिला हुआ होता, सपोज मैं अगर इधर कर देता हूँ +3z और -2z, तो इन दोनों का फैसला इन दोनों की साइन के साथ कर देता। इसी तरह अगर 10 टर्म्स मुझे मिले हुए थे तो मैं उनका फैसला उनकी साइन के साथ कर देता, ठीक है। तो इन दोनों की साइन क्या है, 5 और 3, लेकिन दोनों डिफरेंस है तो माइनस करेंगे। छोटा नंबर बड़े में से गया तो कितना बच गया, 2y बच गया, लेकिन साइन वो लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ है। मतलब बड़ा नंबर 5 है और 5 के साथ प्लस की साइन है तो वो लगाएंगे रिजल्ट में, ठीक है। ये आ गया आंसर। और इसी तरह +3z -2z, तो इन दोनों के भी साइन डिफरेंस है तो माइनस करेंगे। देखिए ना, प्लस और माइनस तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 या 2? 3 बड़ा नंबर है, तो 2 3 में से माइनस करेंगे। 2 3 में से गया तो 1 बच गया, 1z मतलब बच गया। और साइन किसकी लगाएंगे, साइन उसकी लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो 3 के साथ कौन सी साइन है, प्लस है, ठीक है। और इसके साथ माइनस है, तो बड़े नंबर की साइन मतलब 3 की साइन लगाएंगे, मतलब प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो 1 लिखते नहीं है, तो वैसे 5x + 2y + z, ये है इसका फाइनल आंसर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट एग्जांपल है जो हम कर लेते हैं, ठीक है। चलें फिर, ये लास्ट एग्जांपल है, इनको हम समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बेटा याद रखिए, इनमें इंटीजर्स वाले ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। जो इंटीजर्स के रूल है ना, साइन वाले, वो ही अलजेब्रा में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो काइंडली इंटीजर पे जो आप ग्रुप बना लें, ठीक है, तो अलजेब्रा आपको यूँ आ जाएंगे, ठीक है, हलवे की तरह बिल्कुल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम को भी मैं 2 मेथड से करूँगा सॉल्यूशन। एक पहले M1 मतलब हॉरिजॉन्टल मेथड से कर लेते हैं, H मतलब हॉरिजॉन्टल मेथड। चलो कंप्लीट लिख देता हूँ, ठीक है। तो 4x² -3xy + 2y² कामा एक्सप्रेशन को जुदा करते हैं, आपको पता है x² + 2xy - y², ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, पहली एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा वाला मेथड, इसलिए 4x² -3xy + 2y², ये ब्रैकेट आ गई, x² + 2xy - y², ठीक है, ये भी ब्रैकेट आ गई। करना क्या है, ऐड करना है तो एडिशन की साइन, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम सब्ट्रैक्शन की साइन लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे। 2x² -3xy + 2y²। देखिए बेटा, मैं थोड़े से स्टेप इसलिए बढ़ाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और मेरी वीडियो भी आपको थोड़ी लंबी ही मिल रही होगी,
क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझाना ज़रूरी है। ये रट्टा मारना ये मुझे काम नहीं आता, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स है आप चुटकियों में आपसे हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्रेशन उतार दी। अब क्या करूँगा, ये एक्सप्रेशन उतारने से पहले ब्रैकेट से पहले जो साइन है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया तो एक्स स्क्वायर उत्तर आया, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ, ठीक है। तो 2xy, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म को अरेंज करेंगे, मतलब जो एक जैसे उनको इकट्ठे रखेंगे, ठीक है। 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म, इसको प्लस के साथ चलाया जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। फिर माइनस 3xy, ठीक है, ये प्लस 2xy चला आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब 4x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट अंडरस्टूड है 1। याद रखिए, जैसे मैं y लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि इसका कोएफिशिएंट भी 1 है और इस पे पावर भी 1 है। लेकिन y की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो चलो ऐड करते हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे। 5 और 1 कितना हुआ, 4 और 1 कितना हुआ, 5x स्क्वायर, ठीक है। x की पावर 4 नहीं करेगा, वो मल्टीप्लिकेशन में होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, वेरिएबल सेम उतरेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इनकी बारी, ये माइनस का है ये प्लस का है, साइन मुख्तलिफ है, साइन मुख्तलिफ है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, छोटा नंबर बड़े में से। आप मुझे बताओ 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 2 3 में से चला गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, 1xy, ठीक है। लेकिन अब साइन वो लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर कौन सा है, 3, और 3 के साथ साइन कौन सी है, माइनस, तो आंसर में माइनस की साइन लगाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया। इसी तरह ये करेंगे, कुछ भी नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है, 1 कोएफिशिएंट। तो आप मुझे बताओ 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 2 बड़ा है, ठीक है। तो छोटा, तो 1 2 में से चला गया तो कितना बच गया, 1, ठीक है। तो 1 लिखूंगा, 1y स्क्वायर। अब साइन कौन सी लगाऊं, प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, वो साइन लगाऊं जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर कौन सा है, 2, और 2 के साथ कौन सी साइन है, प्लस, तो मैं इधर प्लस लगाऊंगा, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, 5x स्क्वायर माइनस xy, 1 लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है, प्लस y स्क्वायर। तो ये है इसका फाइनली आंसर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रॉब्लम को वर्टिकल मेथड से कर लेते हैं, जैसे कि M2 वर्टिकल, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। पहले ये लिख लिया, अब दूसरी एक्सप्रेशन इसके नीचे लिख लेते हैं, लाइटम 10 नीचे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। करना क्या है, प्लस, तो प्लस की साइन, ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस करेंगे, 4 और 1 कितने हुए, 5x स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का, साइन मुख्तलिफ है तो माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, छोटा नंबर बड़े में से। 2 3 में से गया तो कितना बच गया, 1xy। साइन वो लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है या 3 है, 3 है तो 3 के साथ माइनस है तो माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर 2 प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साइन मुख्तलिफ है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, छोटा नंबर बड़े में से, मतलब 1 2 में से माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो 1y स्क्वायर। लेकिन अब साइन किसकी लगाएंगे, साइन उसकी लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है या 1 है, 2 है तो 2 के साथ कौन सी साइन है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर जो होगा 5x स्क्वायर
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है इसका फाइनली आंसर। देख लीजिए दोनों आंसर सेम आए। 5x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 5x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कौन सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। फिर भी आपको इनमें कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। या मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप भी कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपका कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है।